कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय चौरसिया सर, इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे बीच डॉक्टर भगवान सर से ही आपको तमाम जानकारी दिलवाने का प्रयास करूंगा। और जो भी समस्याएं चल रही है, एक तरफ जहां प्रशांत सर ने जो शहादत दिया, जो उन्होंने किया, चित पीड़ित दबे कुचले लोगों के लिए जो वो काम करते थे, अपने घर के काम को छोड़कर, अपने घर की समस्या को छोड़कर, भूलकर समाज के हित में काम करते थे। तो चलिए मैं सर की जुबानी आपको सुनाता हूँ। सर, आज जो श्रद्धांजलि मनाया गया प्रशांत सर जी की चर्चा एक साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में जो चर्चा होनी चाहिए, साहित्यिक मंच पर भी हो, विमर्श में भी हो। और दूसरा, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जहाँ जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा होगी तो रामेश्वर प्रशांत की भी चर्चा होगी, इनकी रचना की भी चर्चा होगी। इसलिए ऐसा नहीं, हाँ, दूसरे खेमे में चर्चा नहीं हो सकती है। जिसके खिलाफ ये लड़ते रहे, जिसको ये खुद हिकारत से देखते थे, जिसके खिलाफ पूरा जद्दोजहद इनकी ज़िंदगी जिसके लिए रहे, हो सकता है कि दुश्मन के खेमे में इनकी चर्चा नहीं हो, लेकिन जिनके ये दोस्त थे, अपनी वैचारिकी को, अपने क्रियाकलाप को, अपनी सक्रियता को जिनके लिए समर्पित किया, वहाँ अगर आज भी कुछ होगा, आंदोलन होगा, चाहे साहित्य विमर्श होगा, रामेश्वर प्रशांत के बिना अधूरा रहेगा, इनकी चर्चा के बिना। और इसीलिए बेगूसराय की धरती, बेगूसराय धरती दिनकर को भूला तो रामेश्वर प्रशांत को कैसे भूल सकता है। अब भूलने वाले दूसरे तरह के लोग, वो तो अतीत को ही याद करते हैं, वो प्राचीनता में खोए हुए हैं, उनको आधुनिक समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। और ख़ास करके उन चीज़ों से लेना देना नहीं होता है जो भविष्य की राह दिखाती हैं। तो रामेश्वर प्रशांत भविष्य दृष्टा थे। इनकी रचनाएं, इनकी पंक्तियां या इनका काम भविष्य के लिए था। तो इसीलिए भी वैसे लोगों के लिए ये अप्रासंगिक हो सकते हैं जो अतीत में अपनी चीज़ों को ढूंढते हैं, जिनके लिए भविष्य एक खौफ है, एक डर है जिनके जहन में। और इसलिए रामेश्वर प्रशांत कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। ये कालजयी हैं, इनकी रचनाएं कालजयी हैं। और ये हर जगह शोषित, वंचित, दलित का जो वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्याय का संघर्ष, सांप्रदायिक सद्भाव का संघर्ष, ये कहीं भी होगा। समाज को जोड़ने का संघर्ष, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई का संघर्ष, लोकतंत्र की मजबूती की रक्षा की लड़ाई का, ये हर जगह रामेश्वर प्रशांत और इस तरह के तमाम लोग इनके साहित्य में और राजनीति में ये याद किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। हम तो आश्वस्त हैं, आगे आने वाली पीढ़ी जरूर, हमारा निषेध होगा तो नई चीज़ें जन्म में होगी। ये हमारा निषेध ही नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है, ये हमारी अपनी दिक्कत है। सर, श्रद्धांजलि सभा के दौरान मैंने देखा कि वर्तमान सरकार पर काफ़ी सवाल जवाब किया जा रहा था, काफ़ी सवाल सर हो रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, सवाल तो ये तो रामेश्वर प्रशांत की यही श्रद्धांजलि है कि सत्ता से सवाल करते रहे वो ज़िंदगी भर, उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अभी ने देखा कि जिस तरह का उनकी शिक्षा दीक्षा थी, वह एक अच्छी नौकरी पा सकते थे, एक अच्छा ढंग से रह सकते थे, एक विलासिता का जीवन जी सकते थे, लेकिन यहाँ तो आवश्यक आवश्यकताएं भी पूरी वो नहीं कर पा रहे थे। तो क्यों सत्ता से सवाल करते थे? ये उनका पेशा था, वह पेशेवर क्रांतिकारी थे, पेशेवर साहित्यकार थे। वह ये व्यावसायिक साहित्यकार या व्यावसायिक क्रांतिकारी या कैरियरिस्ट क्रांतिकारी नहीं थे। और इसी में अपना प्रोफेशनल ग्रोथ, अपना पेशेवर विकास करते रहे हुआ, चाहे लेखन के क्षेत्र में जहां उनसे जो ताकत, जो सामर्थ्य उनके पास था, उस सामर्थ्य को समर्पित कर रहे वही संघर्ष में, जद्दोजहद में। और इसीलिए हैं सत्ता से सवाल। तो अगर हम सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो रामेश्वर प्रशांत की जयंती का कोई प्रसंग भी नहीं। इसलिए सत्ता और व्यवस्था जब वही है जिससे वो लड़ते रहे, और घोर प्रतिगामी शक्तियों के हाथ में सत्ता है, जब उस समय तो इतनी घोर प्रतिगामी शक्तियां नहीं थी। प्रतिगामी शक्तियां थी तो हम प्रगतिवादी शक्तियों के लिए लड़ते थे उससे। आज उससे भी घोर प्रतिगामी शक्तियां आ गई।
प्रतिक्रांति हो गई, क्रांति नहीं हो गई। स्वाभाविक है, दुनिया का इतिहास बताता है कि क्रांति फैल कर जाती है तो प्रतिक्रांति होती है। तो प्रतिक्रांति हो गई। जो 74 से आंदोलन से शुरू हुआ संपूर्ण क्रांति, वह संपूर्ण क्रांति इस शताब्दी में आकर के प्रतिक्रांति हो गई, बन गई। तो प्रतिक्रांति से तो जब सत्ता प्रतिक्रांतिकारियों के हाथ में है तो उससे सवाल करना ही रामेश्वर प्रशांत की प्रासंगिकता, उनके साहित्य की प्रासंगिकता है, उनके जयंती की प्रासंगिकता है, उनके व्यक्तित्व की चर्चा की प्रासंगिकता। इसी में कि सत्ता से सवाल करो और तेजी से सवाल करो, सवाल नहीं करो, लड़ो सवाल के लिए, सड़कों पर लड़ो, गलियों में, नुक्कड़ों में लड़ो, सदनों में लड़ो, सभासदों में लड़ो, जहाँ मिले मौका उस सवाल को लेकर के लड़ो, सिर्फ सवाल नहीं। हमने कहा भी नहीं कि सिर्फ व्याख्या करना नहीं है, बदलना मेरा मकसद है। सर, एक चर्चा ये भी चल रही थी कि आज की जो वर्तमान सरकार है वो बुद्धिजीवियों पर शिकंजा कसती नज़र आ रही है, क्या कहेंगे सर? हाँ ठीक है, बुद्धिजीवी पर साफ देख लीजिए, भीमा कोरे गांव का लीजिए कि कम से कम 2 दर्जन बुद्धिजीवी, गौतम लबलखा जैसे प्रोफेसर जेल में बंद हैं, बरबरा राव साहित्यकार जेल में बंद है, फादर स्टोन्स तो मर ही गए जेल में ही रह करके, तलमुंडे जेल में बंद है। इन लोगों का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं। इन्होंने एक ये इतिहास की जयंती मनाई, एक ऐतिहासिक जयंती, ऐतिहासिक घटना की, जो घटना दलितों के लिए, दलितों के उत्थान की घटना थी, दलितों की ताकत की पहचान की घटना थी। उस ताकत की पहचान को पहचानने का काम किया, हिंसा का आरोप लगा करके उन सबको आप देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ ये बलात्कार का आरोपी, यौनाचार का आरोपी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं पुलिस कर रही है, और दूसरे तरफ सिर्फ सीधे 80 बरस के बुजुर्ग को, 85 बरस के बुजुर्ग को सिर्फ इसीलिए कि उसने अपनी एक दलितों की पहचान, समाज सबसे कमज़ोर तबके की पहचान, इतिहास के पहचान को पहचानने का काम किया, उसको जेल में बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है कि बुद्धिजीवियों पर वो चर्चा होगी, हर जगह चर्चा होगी, और ईमानदारी से जहाँ भी ये विमर्श होगा, जहाँ लोकतंत्र पर सवाल होगा, लोकतंत्र पर विमर्श होगा, बुद्धिजीवियों पर हमले का विमर्श होगा। आप देखिए, हिमांशु कुमार बस्तर में लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गांधीवादी हैं, चरखा चलाते रहते हैं। उन पर अदालत ने 5 लाख का रुपया जुर्माना, कहा कि 5 लाख पैसा कहाँ देंगे, हमको जेल दे दो। क्यों? कि उन्होंने आदिवासियों के अधिकार की मांग उसी न्यायालय से उठाई, तो कहा कि न्यायालय से क्यों उठाते हो, हम तुमको जेल में देंगे। कहाँ जाएगा लोग? न्यायालय में अधिकार की मांग, यातना के खिलाफ दर्द देखने की मांग गया, तो वहाँ ये हुआ। तो ये पूरी सिस्टम जो है, पूरी व्यवस्था है, उसके खिलाफ बोलो तो चंद तरह की चीज़ें कानून बनाए जाते हैं। इस रोज़ बरोज़ जो सामान्य कानून, जो अंग्रेज़ों ने कानून, जिस बात के लिए जालियांवाला बाग कांड हुआ, जिस कानून के खिलाफ भगत सिंह ने बम फोड़ा था ये असेंबली में, भगत सिंह ने शहादत दी, लाला लाजपत राय ने लाठियाँ खाई, उससे कड़े कड़े कानून आज़ादी के बाद की ये सरकार और अभी की सरकार बना रही है। हम दूसरे बुद्धिजीवियों की बात छोड़िए, जनता के लिए भी, कि जनता भी आवाज़ नहीं उठावे। अब देशद्रोही कानून, जिस कानून में समझिए कि हमारा इतिहास, स्वर्णिम इतिहास आज़ादी की लड़ाई का, उसी कानून के खिलाफ में तिलक से शुरू होता है, उसी तिलक से शुरू होता है, जिस तिलक का नाम वर्तमान सत्ता लेते हुए थकती नहीं है। उस कानून को और सख्त बनाने का काम प्रस्तावित है। तो ये कैसी विडंबना है? तो रामेश्वर प्रशांत का मतलब ही है, या उन पर विमर्श का मतलब है कि सत्ता पर सवाल लोकतंत्र का सवाल है। लोकतंत्र के सिर्फ अम्बेडकर ने कहा था कि जो संविधान सभा में कि एक वोट का एक मूल्य से लोकतंत्र नहीं कायम होगा, सिर्फ वो अधूरी बात होगी। जब तक ये मूल्य जीवन का मूल्य नहीं बने, तो जीवन के मूल्य से लोकतंत्र गायब है, वोट के मूल्य तक सिमट गया है। तो यह लोकतंत्र नहीं हो सकता। कितना हम कहें कि लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये नहीं हो सकता।
जीवन के मूल्य लोकतंत्र के में होना चाहिए। हर विधा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मानसिकता, लोकतांत्रिक चेतना में जब तक आम मनुष्य, आम मानव, हम आप सब नहीं चलेंगे। आप मीडिया में हैं, आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है। खुद हम जिसका नाम लेते हैं, जिसका नाम सरकार लेती है, सत्ता लेती है, नाम लेती है, जैसे पत्थर को पूजते हैं हम देवता कह करके, लेकिन देवता की बातों को, धर्म की बातों को नहीं पूछते हैं, धर्म के खोल को पूछते हैं। उसी तरह ये सरकारें भी सिर्फ नाम को पूछती है, लेकिन उस नाम के साथ जो विचार है उस विचार को खारिज करती है। इसीलिए नाम को भी पूजने जाती है, क्योंकि उसको विचार को बुद्ध गांधी के विचार को खारिज करना, इसलिए गांधी जयंती पर जाएगा। अंबेडकर को खारिज करना है, इसलिए अंबेडकर पर बड़का माला लेकर के जाएगा। ज्योतिबा फुले को खारिज करना है, सावित्रीबाई को खारिज करना है, इसलिए उनकी पूजा होती है। बुद्ध को खारिज करना है, इसलिए उसकी पूजा होती है। जिसकी पूजा नहीं होती है, जो पूजा नहीं करता है, वह विचारों को जीता है। उसमें जब ठहराव हुआ तो बड़े बड़े लोग आ गए और जो नेतृत्वकारी लोग थे सब लोग पीछे रह गए। हमारी लड़ाई अभी बची हुई है, जिसकी मैं आज चर्चा कर देना चाहता हूँ। वह लड़ाई है कि जो जमालपुर से तिलक तक DMU ट्रेन आती है, हमारी संघर्ष समिति की मांग है कि उस ट्रेन को दिनकर ग्राम सिमरिया तक किया जाए। वह लड़ाई भी हम लोग आदरणीय मुक्तेश्वर बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। एक और लड़ाई है कि रेलवे स्कूल के बंद होने के बाद गरहरा 1 और 2 में जो 8-9 वार्ड का नगर परिषद का यह इलाका है, इसमें एक भी +2 विद्यालय नहीं। हम लोग सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं कि बगल में जहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पढ़े थे, जहाँ रामचरित्र सिंह पढ़े थे, मुंगेर जिला का वह सबसे पुराना विद्यालय है 1875 का मध्य विद्यालय बारो। उसके पास 30 कमरे भी हैं, तो उसको उत्क्रमित करके +2 तक ले जाया जाए और उसके बाद फिर गरहरा 1 के हिस्से में कील के इर्द गिर्द में एक विद्यालय हो जाए, तो इस इलाके के तमाम लोगों के जो पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक हैं, इच्छुक हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कुछ डिमांड है जिसको लेकर के हम लोग आदरणीय मुक्तेश्वर बाबू। तो मैं जब यहाँ आया तो जाना कि विनीताब जी के ये पिताजी, पहले इनके बारे में नहीं जानता। और यहाँ एक स्कूल में कार्यक्रम हुआ था, उस स्कूल में कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद मिलने के लिए यहाँ पिताजी बोले कि सर चलिए मिल लेते हैं, घर पर नहीं चलिए। विनीताब जी से मेरी शुरू से ही दोस्ती रही है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर विनीताब जी के कारण मैं जल्लेस के ही मंच पर ज़्यादा कविता पढ़ा करता था। कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम प्रलेस में आए। इससे मिलने के बाद ये बेड पर थे, लेकिन जो बेड पर भी थे फिर भी जो इनकी आवाज़ में वो जो ताकत थी, जो लोग ये अपनी बात को रखते थे, उसको लेके काफ़ी प्रेरणा लेके। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शोषक भी रहेगा, शोषित भी रहेगा, था भी, अभी भी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है ये कि शोषक के खिलाफ आंदोलन जारी रहे। और ये काम रामेश्वर प्रसाद जी करते थे और यही प्रेरणा लेने की हम लोग की सख्त जरूरत है। और बेगूसराय की धरती, हमारी बातचीत हो रही थी एक जिला पदाधिकारी से और वहाँ के कुछ पत्रकार से ही मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बेगूसराय की धरती को आप लोग इस रूप में बचा के रखे हैं अभी तक आप लोग कि यहाँ पे जब आप कार्यक्रम करते हैं तो न्यूज भी बनता है। कहाँ गए प्रवीण विद्यादर्शी? तो हमारी विचारधारा को ये जगह देते हैं, नहीं तो पढ़ने वाला नहीं मिलेगा इनको अभी भी है। लेकिन दूसरे जिला में अगर कोई छाप देगा बड़ा न्यूज तो तमाशा बन जाएगा, उसको खोजा जाएगा कि कौन पत्रकार छापा है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको निकाल तक दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ के पत्रकार अगर निकालते हैं तो ये आज़ादी को, इसमें कई पत्रकार लोग हैं,
ये आप बना के रखे हैं, तो ये सब लोगों के विचार की देन, और ये निश्चित रूप से रामेश्वर प्रशांत जी के जैसे विचारधारा के लोग इस समाज को बना के रखे हैं। हम लोग की भी जवाबदेही है कि इनके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं, जो इन्होंने शोषकों के विरुद्ध कविता लिखी है, समाज में वंचितों के लिए जो कविता लिखी है, तो उससे भी और तेज तरार कविताएं और एक प्रतिरोधात्मक कविताएं लिखें, जिससे इनके आत्मा को शांति मिलेगी।